नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की वार्ता के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, सेहत ठीक होगी और घर में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। ये चीज़ें जिसके पास हों उस आदमी को किस्मत वाला कहा जाता है। भगवान आपको किस्मत वाला बनाए रखे, आप भाग्यशाली बने रहें। और मेरे गुरुदेव तो ये कहा करते थे, मुझे कभी नहीं भूलेगा, कि जिस आदमी के पास अकेली सेहत है वो सबसे बड़ा धनवान है। धन भी साथ छोड़ सकता है और भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन सेहत इसकी अच्छी है, वो फिर ये सब चीज़ें जो पुनः पैदा कर सकता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो होवे माया। माया को उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा। मेरे को याद आ रहा है कि मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, वो ब्रिटिश राइटर की थी। चूंकि उन लोगों का ये है कि ठंडे देश हैं, बीमारियां वहाँ ज़्यादा लगती हैं, उसने अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि अगर 50 वर्ष या 55 वर्ष की आयु तक आप ठीक हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए और उसके बाद अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। अब तो हमारे भारत में भी शुगर का बोलबाला हो गया, किडनीज बहुत लोगों की सुनने में आती हैं, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खास तौर पर संबंध मंगल के साथ है। क्योंकि बीमारियां देने वाले दो ही ग्रह हैं, मंगल और शनि। राहु और प्रकार की बीमारियां देता है, ये स्किन प्रॉब्लम्स देता है, चमड़ी के रोग देता है। आपने देखा होगा ना कि कईयों को चंबल होती है, बड़ी भारी चंबल होती है, समझ लो कि इसका राहु कहीं वर्स्ट पोजीशन में गया पड़ा है। और राहु का तो उपचार मैं आपको बताता रहता हूं कि मूलियां दान किया करो, घर में ज्यादा धुआं ना होने दिया करो। धुआं बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाता है। मैं कई बातें नहीं करता, मैं कहता हूं मैं अपने मुद्दे से, अपने विषय से भटक ना जाऊं। मन तो होता है कि कई बातें आपसे ऐसी की जाए जो आपके लिए दैनिक के कार्यों के अंदर आपके लिए सहायक हों। कई बार मन करता है कि न्यूमरोलॉजी इनको सिखानी शुरू कर दो, कई बार मन करता है कि वास्तु पे आओ। वक्त आया और मेरे को याद रहा और मेरी बुद्धि ने काम किया तो इन चीज़ों पर भी मैं चर्चा आपसे करता रहूंगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मंगल के बारे में मैं, मंगल के 12 कुंडली के 12 ही कॉलम हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें 2 को मानते नहीं हम, राहु और केतु का, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह हैं। बाकी 7 ग्रह में मंगल भूमि पुत्र कहलाता है। अगर भूमि पुत्र बिगड़ जाए तो ये आदमी को खून के रोग देता है, ब्लड डिजीजेस, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई आदि, ऐसे कई ऐसे रोग हुए जिनका सीधा संबंध खून के साथ है। जिनका मंगल डिस्टर्ब हो उनकी बहुत सी बीमारियां उनके क्रोध से शुरू होती हैं। व्यर्थ में क्रोध किए जाना, व्यर्थ में गुस्सा किए जाना, और उस गुस्से के कारण बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं। ब्लड प्रेशर तो है ही है, हार्ट प्रॉब्लम तो है ही है, ये क्रोध से होती है। और जिनको आप देखते हो कि उनकी मेमोरी बड़ी शार्ट है, बात करी घंटे बाद भूल गए, समझ लो मंगल कहीं ना कहीं वीक है। क्योंकि ये बात को, ये उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाता। झगड़े की कोई बात हो तो याद रहेगी। अब मैं चलता हूं कॉलम वाइज कि जिस व्यक्ति के मेष और वृश्चिक राशि का मंगल लगन में बैठा हुआ हो, मेष और वृश्चिक अपने घरों के अंदर, वो व्यक्ति अपने बाल्यकाल में चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, लेकिन उसकी जिंदगी में एक काल ऐसा आता है जब वो अध्यात्म की दुनिया की ओर मुड़ जाता है। मैं ऐसे कई व्यक्तियों से मिला और मेरा मन था कि मैं इनसे कुछ सीखूं कि अध्यात्म का इतना ज्ञान, ईश्वर के विज्ञान के प्रति इतनी नॉलेज, ये मंगल देता है। मंगल अगर दूसरे घर में चला जाए, दूसरा घर मैं जैसा कि बताता रहता हूं, खाने का है, ईटिंग सिस्टम का और बोलने का, दोनों को बिगाड़ेगा। जब आदमी बोलेगा तो यूं बात करेगा जैसे बड़ा गुस्से में हो, और
जब खाएगा तो ये ध्यान नहीं देगा कि ये चीज़ ईटेबल है कि नहीं, चूज ही नहीं होगा, चुन के नहीं खाएगा, जो मन करेगा। तीसरे घर का मंगल व्यक्ति को पुरुषार्थी भी बनाता है, व्यक्ति को बात करने में मजबूती, उसकी आवाज़ में भी थोड़ा भारीपन, अच्छा लगने वाला भारीपन होता है। लेकिन चूंकि उसकी सीधी दृष्टि भाग्यस्थान पर जा रही है, ऐसे आदमी को चैत्रिक दृष्टि से ठीक रहना चाहिए। चौथे घर का मंगल बहुत सुख नहीं देता, मंगलिक भी बनाता है। मंगलिक होना कोई दोष नहीं है, मंगलिक होना कोई दोष नहीं है। इसको फैलाया जाता है कि मंगलिक है, नो प्रॉब्लम, इसके परिहार हैं, मंगल कटता है कुंडली के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। पांचवें घर का मंगल व्यक्ति के जीवन साथी को बीमारियां देता है, वो भी ब्लड से रिलेटेड। छठे घर का मंगल बहुत अच्छा, ऐसे व्यक्ति योद्धा होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को याद रखते हैं और वक्त आने पर अपना बदला निकाल लेते हैं। सातवें घर के मंगल को, वैसे तो ठीक है, सातवें घर में मंगल केंद्र में पड़ा है, कई बार वहां जाकर उच्च का भी हो जाता है, अपने घर का भी हो जाता है, वो तो खैर बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी क्रोधी होता है, जिस कारण घर के अंदर क्रोध बना रहता है। जिसके आठवें घर के अंदर मंगल बैठा हो, उसको समय असमय चोट लगती रहती है। आप देखते रहते हो ना कि कहीं गया, गिर गया जी, फोड़े निकले पड़े हैं। और आठवें घर का मंगल आदमी को फिशर्स और पाइल्स की तकलीफ भी दे सकता है, क्योंकि नीरा ब्लड का एक गोला सा है। नवम भाव का मंगल जो है, पुस्तकों में भी वर्णित है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये व्यक्ति, अगर मंगल और बुध इकट्ठे हो जाएं कहीं नौवें घर के अंदर, तो व्यक्ति को चैत्रिक दृष्टि से बिल्कुल शून्य कर देते हैं। वो संशय में आ जाता, संशय के दायरे में आ जाता है ऐसा आदमी। ये नवम भाव का याद रखना, बंदे को भाग्यशाली बनाएगा, उसके बाद पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन वो चैत्रिक दृष्टि से समाज के अंदर पवित्र आदमी के रूप के अंदर इज्जत नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा ग्रंथों का कथन है, मैं नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं बोलता, मैं वही बोलता हूं जो मैं पढ़ के आता हूं, जो मैं स्टडी करके आता हूं, जो ग्रंथों में देख कर आता हूं। 10वें घर का मंगल इंसान को कुछ भी बना सकता है, अधिकारी तो बनाएगा ही बनाएगा, एजुकेटेड भी बनाएगा, सब भी बनाएगा। और अगर कहीं दुकानदारी में ले गया तो ऐसे आदमी, अगर 10वें घर में हो या 11वें घर में हो, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, खाने पीने का सामान आदि का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। 11वें घर में चूंकि मंगल की दृष्टि फिर 5वें घर पे पांचवा घर बुद्धि का है, वहां क्रोध की दृष्टि आ रही है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा और अपने कई काम बिगाड़ेगा, जीवन साथी की सेहत कोई आक्षेप्त रहेगी, उससे अपेक्षा ठीक की नहीं की जा सकती। 12वें घर का मंगल मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, अब फिर करता हूं। यूं तो मंगलिक बनाता है, छोड़िए, मैं मंगल के ऊपर इतना जोर देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा आज का वो विषय भी नहीं है। ये व्यक्ति की जमीन और जायदाद ना तो लेने देता उसको, ना बिकने देता। ऐसे कई केसेस देखे, कुंडलियां देखी, भाई मैं जो लेता हूं वो फंस जाता है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। मैं जो प्रॉफिट सोच कर आज चलता हूं, प्रॉफिट क्या मिलना है, चीज़ ही नहीं बिक रही, और कुछ खरीदने की कोशिश करता हूं तो वो चीज़ मिलती नहीं। ऐसा एक द्वंद्व सा बना रहता है। मंगल के बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाए,
या अपनी राशि का होकर केंद्र में बैठ जाए, समझ लेना, अपनी राशि का हो केंद्र में चला जाए, उच्च का होकर केंद्र में चला जाए, रोचक योग बना देगा। और रोचक योग एक बहुत अच्छे योगों में माना गया है। ऐसे व्यक्ति मंगल की जो ईवल हैबिट्स हैं उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, क्वाइट नॉर्मल, शांत और दुनिया के साथ निभा के चलने वाले। रोचक योग, आए गए की इज्जत करने वाले, सबको प्यार करने वाले। ये तभी संभव है जब कुंडली के अंदर रोचक योग हो, अर्थात मंगल उच्च का होकर दशम में, सप्तम में आदि लगन में, और अपना ये हो और उच्च का हो, इतना ही काफ़ी। और हो केंद्र के अंदर, जो बात मैं भूल रहा था, केंद्र में हो और रोचक योग इज फाउंड। तो मेरे प्यारे बंधुओं, 11-12 मिनट हो गए, आज थोड़ी सी मंगल पर चर्चा की। जैसे जैसे मेरे को वक्त मिलता है या मेरे को याद आता है या मैं पढ़ता हूँ उस पर, मैं वो बातें आपसे करता रहता हूँ। यही बातें ही ज्योतिष है, यही बातें ही हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे। हमारे गुरु हमारे को यही बातें पढ़ाते थे। आप भी जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, मेरी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, उनको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि याद रखना, ज्योतिष बहुत अच्छा मैटर है। ये विज्ञान पर और गणित पर बेस करता है। ये कभी गलत नहीं होता अगर पढ़ने वाला सही हो। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उस महामहिम से जिसने इतना बड़ा अंतरिक्ष बनाया, खगोल बनाया, सूर्य चांद सितारे बनाए, आपको भी प्रसन्न रखे, खुश रखे। मैं आपके साथ रहूं। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज के लिए आज्ञा भी चाहूँगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और नए विषय के साथ जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।